हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है महत्वपूर्ण उत्तराखंड के 20 क्वेश्चनों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुमाऊं के किस व्यक्ति को टिम्बर किंग ऑफ इंडिया या लकड़ी का राजा कहा जाता है। तो बहुत अच्छा एक प्रश्न है दोस्तों कि कुमाऊं के किस व्यक्ति को टिम्बर ऑफ किंग कहा जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है कौन सा, डी, दान सिंह बिष्ट। तो दान सिंह बिष्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। लिखा है देखो कि ठाकुर दान सिंह बिष्ट, जिन्हें दान सिंह मालदार के नाम से भी जाना जाता है, या कभी पूछ सकता है कि दान सिंह मालदार के नाम से किसे जाना जाता है, तो दान सिंह बिष्ट को जाना जाता है। उत्तराखंड या कुमाऊं के एक बेहद प्रसिद्ध अरबपति, व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्हें टिम्बर किंग ऑफ इंडिया या हम बोलते हैं यानी भारत का लकड़ी का राजा कहा जाता है। इनका जन्म 1906 में पिथौरागढ़ जिले में हुआ था, और पूछ सकता है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो वह है हमारे पिथौरागढ़ से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको उपाधि मिली थी, इन्हें उपाधि में यह कहा गया था कि ये कुमाऊं का पहला अरबपति व्यक्ति था, या इनको चौकोड़ी का राजा भी कौन सा कहा जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, द किंग, टिम्बर किंग ऑफ इंडिया। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न दूसरा भी हमारा, कि फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड 1815 से 1884 के बीच का वर्णन जिस किताब में है, इसके लेखक हमारे कौन हैं। तो फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, तो इसके जो हमारे पुस्तक के लेखक हैं वह है आर एस टोलिया। तो इसका ए सही आंसर है। तो आर एस टोलिया की बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, पटवारी, घराट, चाय जैसी कुछ किताबें हैं। तो जान लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी किताबें हैं। पटवारी, घराट, चाय, ब्रिटिश कुमाऊं, कुमाऊं हो गए, कुमाऊं है तो ब्रिटिश कुमाऊं एंड गढ़वाल, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, और नैन सिंह रावत अध्यापक, सर्वेक्षण एवं अक्षांश दर्पण, और उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा प्रश्न है कि राज्य के बुग्यालों में पशु चारक या पशु चारण करने वालों को क्या नहीं बोला जाता है। तो देखो, चलघुमंतु, गद्दी, बकरखाल इनको बोला जाता है, तो खर्क इनको कौन सा नहीं बोलते हैं। तो खर्क किसे बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का जो सही क्रम है वह क्या होगा। तो उत्तराखंड में ऊंचाई के क्रम में जो वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब ये बात चल रही है कि नीचे से ऊपर को, जो मैदानी भाग में, फिर हल्का उससे ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, सबसे टॉप में। तो देखो, साल, चीड़, बांस, देवदार और भोजपत्र। वैसे भी ये बड़ा आसान था कि भोजपत्र सबसे ऊंचाई में हमें देखने को मिलता है। पांचवा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा गया है। नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल ठीक है। केदारनाथ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, बिल्कुल ठीक है। झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। झिलमिल आरक्षित हमारा क्या है, झिलमिल आरक्षित हमारा ये हमारे आरक्षित क्षेत्र है। और नया देवी हिमालयन या पक्षी संरक्षण रिजर्व है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको पांचवे का जो सही आंसर मिलता है वह है सी। और अगला क्वेश्चन हमारा छठा, कि चमोली के बुग्यालों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बागची, जलीसेरा, हुणिया बुग्याल चमोली में है, बिल्कुल ठीक है। और चमोली में स्थित वेदनी बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल व बुग्यालों का राजा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आप ध्यान देना कि बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि वेदों का प्रणयन स्थल किसे बोलते हैं, तो वेदनी बुग्याल को बोलते हैं, और बुग्यालों का राजा भी इसी को बोलते हैं, हमारे वेदनी बुग्याल को। और इसमें तीसरा ऑप्शन है कि चमोली में ही स्थित कुश कल्याण बुग्याल को कोटालों की हरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, होने पे तो ये बिल्कुल सही है कि कुश कल्याण बुग्याल को कोटालों की हरी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह चमोली में ना होकर यह हमारे उत्तरकाशी में है, तो इसलिए यह हमारा गलत होता है, तीसरा ऑप्शन इसका। तो इसके कितने आंसर सही होंगे हमारे, सिर्फ एक और दो। तो ऑप्शन में देखो कौन कौन से हैं हमारे, हाँ ये है ना बी आंसर इसका, एक और दो सही है।
सातवां हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विधानसभा सीटों को सम्मिलित कीजिए। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पहले पूछे गए थे कि जैसे कि धनौल्टी जो हमारी विधानसभा सीट है हमारी कहाँ पे है, धनौल्टी हमारी टिहरी गढ़वाल में हो गई, तो 1 का 3 हो गया, तो 1 का 3 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, यमकेश्वर हमारा कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में है, तो 4 ये भी है, 4 ये भी है, बिल्कुल दोनों सही हो रहे हैं अभी। थराली हमारे कहाँ पे है, चमोली में है, तो जिसका ये तीसरे का ए, तो इसका ये सही आंसर हो गया हमारा, क्योंकि सल्ट हमारा कहाँ पे हो गया, अल्मोड़ा में हो गया, तो इसका सही आंसर होगा 3, 4, 1 और 2। आठवां प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर राज्य के किन जनपदों का सही मतलब क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के निम्न जनपदों का सही आरोही क्रम क्या होगा। देखो आरोही अवरोही बहुत बार हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन करता है। तो सबसे जो छोटा हमारा जिला है वो हमारा चंपावत है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर हरिद्वार, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। और 9वां प्रश्न है कि हमारा उत्तराखंड के किसी नगर निगम का प्रमुख कैसे चुना जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है, बिल्कुल गलत होगा। और राज्यपाल द्वारा नामित होता है, बिल्कुल गलत है। अब प्रत्यक्ष स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा महापौर जिसको हम बोलते हैं नगर निगम के, तो आप लोग कमेंट करें कि उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो फिलहाल बात चल रही कि जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो कैसे चुना जाता है हमारा, तो प्रत्यक्ष रीति द्वारा, तो कौन सा हमारा, या प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हमारा चुना जाता है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 9 का सी। 10वां क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, बिल्कुल सही है, ये इसका सही ऑप्शन है। और बी क्या है इसका, कि बांज का वास्तविक नाम हमारा कोकस ल्यूकोटाइकोफोरा है, बिल्कुल सही है। और बांज राज्य में बांज की 4 प्रजातियां मिलती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रजातियां मिलती हैं। और डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पूरे विश्व में बांज की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि इसका सही हमारा जो वैसे गलत हो गया, ये हो गया सी। और 11वां हमारा प्रश्न है कि राज्य के प्रमुख वनस्पति औषधि किलमुड़ा पर विचार कीजिए, बिल्कुल कीजिए विचार आप लोग। लिखा है देखो कि पहला ऑप्शन है, पहला इसका जो मतलब अच्छा यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2, 3, तो पहला इसका जो पूछा गया है, यह पौधा वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। किलमुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है उत्तराखंड के लिए। इस पौधे से कैंसर के इलाज के लिए टेक्सस नामक रसायन प्राप्त होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टेक्सस नामक रसायन है यह धुनेर से प्राप्त होता है। और इसका तीसरा ऑप्शन है कि इसके बीज से भोटिया लोग तेल निकालकर गठिया रोग में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि भैंकल का प्रयोग भोटिया लोग जरूर करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, क्योंकि सिर्फ 1, इसका जो सही हमारा आंसर केवल 1। 12वां हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण से संबंधित कौन सा आंदोलन नहीं है, तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। कुजड़ी आंदोलन पर्यावरण से है, हेवल घाटी आंदोलन पर्यावरण से है, और कनकटा नहीं, ये तो हमारे जो उस टाइम पर भ्रष्टाचार हुआ था, गाय भैंसों के जो गाय बैलों के कान काट दिए जाते थे उसमें, ये गलत हो जाएगा। और चौथा हमारा सही है, तो पर्यावरण से संबंधित कौन सा आंदोलन हमारा नहीं है, तो वह है कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन। 13वां हमारा प्रश्न है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान 1989 कहाँ स्थित है, तो यह जो हमारा स्थित है, यह हमारा है गोपेश्वर में, इसका सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। और 14वां है कि सुमेलित कर सही उत्तर चुने, तो ऑप्शन कहाँ गए, ऑप्शन ये है, सॉरी, तो अच्छा मिलान कीजिए, मिलान करने का यहाँ पे है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 14 का जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि मानसिया लंपिया हमारा जो बुग्याल है वो हमारा कहाँ पे है, तो मानसिया जो लंपिया बुग्याल हमारा है, ये होगा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच, बिल्कुल ठीक है। अगला है कि बाराहोती जो हमारा बुग्याल है, या ट्रेल पास, सॉरी, यहाँ बुग्याल की बात नहीं चल रही, यहाँ पर दर्रों की बात चल रही है। तो बाराहोती जो हमारा दर्रा है, यह हमारा पड़ेगा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। और ट्रेल पास हो जाएगा हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच। और थांगला हो जाएगा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी सही आंसर। 15वां क्वेश्चन है कि कुथलिया बोरा वो गोरखा समुदाय को पिछड़े वर्ग में कब शामिल किया गया था, तो कुथलिया बोरा वो गोरखा समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया था हमारा, वो किया गया था डी सही आंसर है 15 नवंबर 2003 को।
और 1967 में उत्तराखंड की जनजातियों को जनजाति का दर्जा कौन सा हमारा दिया गया था, जो वर्तमान में कितनी हमारी 5 जनजातियां होती हैं। और 16वां हमारा प्रश्न है कि पिथौरागढ़ में कौन सी परियोजना निर्माणाधीन नहीं है। तो पूछा यहाँ पे ये है कि पिथौरागढ़ में कौन सी परियोजना नहीं है। तो बोकांग वेलिंग परियोजना बिल्कुल है पिथौरागढ़ में, और खसियाबाड़ा परियोजना पिथौरागढ़ में ही है। खरतोली लुमटी परियोजना हमारे पिथौरागढ़ में ही है, और देवसारी परियोजना पिथौरागढ़ में नहीं है, चमोली में होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी परियोजनाओं को लिखने की पूरी कोशिश की है कि बोकांग बैलिंग परियोजना, खसियाबाड़ा परियोजना और छुंगार चाल परियोजना ये सभी धौली गंगा पर हमारी होती हैं, और खरतोली लुमटी परियोजना यह गौरी गंगा पर हमारी होती है, और सुरनीगाड़ परियोजना हमारे सुरीन नदी पर हमारी कौन सी होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजनाएं हैं, तो आप लोग नोट कीजिएगा, क्या पता कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन से फंस जाए। और 17वां हमारा प्रश्न है कि 17वां कि गणेश, अच्छा ये क्या क्वेश्चन है, गणेश कौंका मित्र वाला पकौड़ा क्या है। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा है कि गणेश कौंका मित्र वाला पकौड़ा क्या है। अच्छा क्या है ये, ऑप्शन आपके सामने है कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम कहानी, गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी, नेपाली भाषा की प्रथम कहानी, गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी। तो हमारा सही इसका आंसर होगा डी, गढ़वाली भाषा की प्रथम कहानी। 18वां हमारा प्रश्न है कि राज्य के किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र हमारा खोला गया है, तो यह हमारा खोला गया है देवप्रयाग में। इसका ए आंसर सही होगा। 19वां हमारा प्रश्न है कि चंद्रकालीन कर व्यवस्था में कुली बेगार के लिए कौन सा कर लिया जाता था हमारा। तो जो कुली बेगार के लिए हमारा कर था वह था हमारा खैनी कपिलनी कर, जो कि रौलिया देवलिया कर था हमारा। ये हमारे जो देवी देवता पूजा के लिए था, ये उसका कर था। कूत और शिरती क्या है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा प्लीज। और 20वां हमारा प्रश्न है कि सूची 1 में उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर संगठनों का गठन दिया गया है। सूची 2 में संगठनों का निर्माण वर्ष दिया गया है। अच्छा तो आपने बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन होता है 1979 में, तो पहला हो गया हमारा कौन सा, दूसरा। पर्वतीय विकास परिषद 1969 21, उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988। अच्छा हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल ये हो गया, उत्तराखंड विकास परिषद ये हो गया, उत्तरांचल उत्थान परिषद ये हो गया, और उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा ये हो गया। अच्छा तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा 2, 1, 3 और 4। ऑप्शन कहाँ गई, ऑप्शन 2, 1, 3, 4। अच्छा पहला इसका ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे को मैं ऐसी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ा समय की बाध्यता है, लेकिन उसके बाद भी पूरी मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न यहाँ पे कौन सा दिए जाएं। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद एक नेक्स्ट वीडियो में।